नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में मराठा आरक्षण का। जी हाँ, मराठा आरक्षण की बात करें तो मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि फरवरी महीने में वो विशेष सत्र बुलाएंगे और उसमें रिजर्वेशन के बारे में पूरी डिस्कस करके उसको अमल में लाएंगे। क्या अमल में लाएंगे, कैसे आएंगे, क्या मनोज जरांगे अपना डेडलाइन छोड़ेंगे, क्या मनोज जरांगे जो है मान जाएंगे, इसी विषय को हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल खत्री जी से और उनसे जानेंगे कि फरवरी महीने में लोकसभा चुनाव का आचार संहिता भी लग रहा है, क्या वो उसमें आड़े आएगा साथ में। सर, बहुत बड़ी बात है कि फरवरी में विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। फरवरी में क्यों बुलाया जा रहा है, इसके पीछे क्या कहानी है, जरा बताइए थोड़ा सा। सर, पहली बात तो ऐसे है जी कि मनोज जरांगे का अभी अभिमन्यु हो गए हैं, चक्रव्यूह में बुरी तरह फंसे हैं। और इसमें ऐसा है कि वो अभिमन्यु का अभिमन्यु इसलिए हुआ और अर्जुन नहीं हुआ। अर्जुन जानता था अंदर जाने का भेद और बाहर आने का भेद, दोनों। मगर ऐसा हुआ कि जब भगवान कृष्ण इसकी माँ को अभिमन्यु की बोल रहे थे कि भाई किस तरह से ये चक्रव्यूह भेदा जाता है, बाद में वो बोलने वाले थे कि कैसे बाहर निकल। तो वो पेट में से अभिमन्यु सुन रहा था, उसने आधा सुन लिया, बाद में आधा कोई गड़बड़ हुआ तो नहीं चले गए, सुन नहीं पाए, इसलिए वो अंदर जा पाए, बाहर नहीं निकल आए। तो जरांगे का ऐसा अभिमन्यु हो गया है ऑलरेडी कि वो अंदर तो गया, अभी बाहर आने का रास्ता उसको भी मिल नहीं रहा है। और सामने वाले भी उसको ऐसे बहकावे में लेके जा रहे हैं कि मुश्किल है सर। उसके समाज में भी उसकी प्रतिष्ठा, अबरू सब ताव पे लगा हुआ, बिल्कुल। और ऐसा है कि अगर 24 तारीख तक सरकार ने कुछ दिया नहीं और कुछ मिला नहीं, कुछ हाथ लगा नहीं, तो यही जो 5 करोड़ मराठे हैं वो बोलेंगे कि इतना सब किया हमने, हमारे से कितने लोगों ने जान दे दी, कितने ने केसेस लिए। सर, केसेस का मामला भी बहुत बिगड़ता जा रहा है। तो आपने तो कुछ किया नहीं, अभी बैठो पोजीशन पे, बैठो, फिर से तुम्हारी जान की बाजी लगाओ। हमारी जान की बाजी तो हम लगा चुके, तो उसको मुश्किल है, अभी पोजीशन पे वो बैठ नहीं सकता। और 24 तारीख तक कुछ हाथ नहीं आएगा तो क्या करेगा, जवाब क्या देंगे। सर सुनो जी, बहुत बड़ी कहानी है। मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे मराठा समाज को आरक्षण देना चाहते हैं कि नहीं है, तो इसका उत्तर है देना चाहते। मगर ऐसा है कि वो मराठा समाज को कुणबी करके आरक्षण देना नहीं चाहते। मैं आज बहुत बड़े खुलासे कर रहा हूँ। तो अभी तक क्या दे रहे थे सर? अभी तक वो कुणबी करके दे रहे थे। कुणबी ये आरक्षण अलग है, मराठा आरक्षण अलग है। मराठा को मराठा करके आरक्षण देना ये अलग बात है। तो और मराठा में से कोई उसका दादा परदादा कुछ कागज मिले, ये मिले करके उसको कुणबी करके देना, तो मराठा नहीं रहता है। जिस समय वो कुणबी का प्रमाण पत्र लेता है, उसको अधिकार ही नहीं है कि मैं मराठा हूँ। जाति चेंज है, जात्यंतर हो गया, धर्मांतर होता है वैसा। तो हाँ, अभी उसमें मराठा कुणबी मराठा वगैरह है ट्विस्ट। मगर किसी भी हालत में जरांगे चाहता है कि उसको मालूम है कि सिर्फ मराठा करके हमको नहीं मिलेगा। और उसने सेकंड ऑप्शन से कुणबी देखा, तो उसने क्या है ना, उसका भी थोड़ा सा ऐसा घूम चलता रहा। पहले बोला मराठवाड़ा का करो, फिर बोला नहीं कुणबी करो। मैं तो वो भी स्थिर नहीं है, उसको जो कोई सुबह बोलता है वो उस हिसाब से दिन में बोलता है। तो उसने तो पहले बोला कि मराठवाड़ा का करो, फिर बोला महाराष्ट्र का करा, फिर बोला 50। उसके समझ में आ गया बाद में कि 50 के आगे तो जाने या नहीं है। तो उसने बोला कि 50 के अंदर वाला ही आरक्षण चाहिए। तो लोग बोले कैसे देंगे मराठा को, ओबीसी में। तो बोला ओबीसी में दे दो, फिर बोला कुणबी में दे दो। ऐसा करके वो फंस गया उसमें। अभी ऐसा है कि सर, ये फरवरी के अधिवेशन आप बात कर रहे हैं ना, वो न्यूज़ जो है ना, मुझे आश्चर्य लगते हैं। बड़े बड़े चैनल वाले दे रहे हैं फरवरी का अधिवेशन। सर, वो फरवरी का अधिवेशन के बारे में मैंने पूरा एकनाथ जी का भाषण सुना है। उन्होंने ऐसा बोला कि हमने क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल किया है सुप्रीम कोर्ट में। अगर
वो सिक्योरिटी पिटिशन रिजेक्ट होता है सुप्रीम कोर्ट से, तो हम नया कानून बनाने के लिए सेशन ले रहे हैं। सेशन लेंगे अगर अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया तो। मतलब उन्होंने ये अनाउंस नहीं किया है कि फरवरी में अधिवेशन है ही है, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने रिजेक्ट किया तो लेंगे, क्योंकि उन्होंने रिजेक्ट करने के बाद कोटा टिकणारे आरक्षण, ये विषय ही खत्म हो गया। कोटा टिक लेने नहीं, मतलब फिर से नया कानून हम बनाएंगे और वो मराठा लोगों के लिए बनाएंगे। उनको कुणबी में हम एक मर्यादा के बाहर देते हैं। सर ऐसा पंच मारा है ना इसमें की सुप्रीम कोर्टाने विरुद्ध केल्यावर आम्ही अधिवेशन घेणार, कायदा घेणार, मग ऐसा क्या गारंटी है कि उस कायदे को चैलेंज नहीं होगा? होगा, होगा 100%, 1000% सर। यस सर, उसको इसको हुआ तो उसको भी होगा। होना ही है सर। दूसरी एक उन्होंने वो कुणबी के बारे में भी एक पाचर बोलतो ना अपन मराठी में, मतलब एक खुंटा लगा दिया है। उन्होंने बोला है कि अभी तक जो पुरावे मिले हैं उसके हिसाब से हम लोग जिनको पुरावे हैं उनको तो देने वाले ही हैं जी, मगर जरांगे जैसे बोलते कि उनके रिलेशन को दो, तो उन्होंने रिलेशन में एक शब्द ऐड कर दिया, ब्लड रिलेशन में जो रहेंगे उनको देंगे। सर ये ब्लड रिलेशन जैसे ही शब्द आ गया वो कुणबी सर्टिफिकेट को खा गया। मैंने आज सुबह से आप आने से पहले स्टडी किया और मैंने ब्लड रिलेशन की व्याख्या मेडिकल का जो जर्नल है, मतलब ये है संहिता, उसमें चेक किया, गूगल पे तो 100 साइट है ब्लड रिलेशन के बारे में, क्या होता है, किसको बोलते हैं। सर कैसे है ना, मेरे भाई ने अपनी बीबी को किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए किडनी दे दी। तो उस समय ऐसा हुआ कि पहले वो ढूंढ रहे थे कि बाहर से मतलब ब्लड रिलेशन में, तो ब्लड रिलेशन में किसी की मैच नहीं हो रही थी। तो आखिर उन्होंने बोला कि इसकी एक चचेरे भाई की बीवी है, तो उसको क्या हम पूछ सकते हैं क्या? तो वो किडनी का जो ये रहता है स्क्रिप्ट जी, तो डॉक्टर ने बोला कि देखो आप बीबी को दे सकते हैं, बीबी आपको दे सकते हैं, बीबी का भाई उसको दे सकता है, भाई को दे सकती है, अपने बाप को दे सकती है, मगर ब्लड रिलेशन का मतलब आपका डीएनए एक होना चाहिए। जरंगे को कहाँ मालूम है डीएनए क्या होता है? मालूम होगा? डीएनए मालूम नहीं होगा सर, पक्का मैं लिख के देता हूँ आपको। वो 5वीं सीखेला है, उसको डीएनए क्या मालूम है। तो उसमें कैसा है ना कि ब्लड रिलेशन मतलब पिताजी, माताजी, ये बीच वाला जिसको सर्टिफिकेट मिला है वो, उसके बच्चे और उसकी वाइफ, और ज्यादा से ज्यादा कजिन एक इधर का, एक इधर का। सर ये सब मिला के 8 या 10, 6 लोगों से ज्यादा ब्लड रिलेशन नहीं होते हैं। बच्चे होंगे जितने एक सर्टिफिकेट पे। सर समझो हमने कमाल कर दिया कि भाई चलो 10 निकाले, तो भी सर अभी तक उनको साल 6 लाख मिला है। उसमें भी चैलेंज होने वाला है कि ये सच में है कि नहीं। और वो सर उन्होंने एकनाथ शिंदे ने जबरदस्त, उसमें ब्लड रिलेशन जाएंगे तो 6 लाख में भी 2-4 लाख तो गायब हो जाएंगे। नहीं 6 लाख नहीं वो, और मैं बोलता हूँ चलो दे दिया तो भी 60 लाख के आगे नहीं जाते। 6 करोड़ मराठा है, 6 करोड़ में से ब्लड रिलेशन के आधार पर ये क्या बोलता है, जनांगे ने बोला माझं सर्टिफिकेट आलं तर मी बोललो हा माझा नातेवाईक आहे त्याला देऊन टाका, हा माझा नातेवाईक आहे। सर लोग लाख रुपया लेंगे, सीधी सी बात है बोलने का। हा माझा नातेवाईक आहे, चल लाख रुपये काढ, मी बोललो ना तुला नातेवाईक आहेस म्हणून तुला सर्टिफिकेट। सर ये इतना बड़ा धंधा होता है, इसमें तो 2-5 हजार करोड़ की उलाढाल हो जाएगी। ये अगर जरांगे बोलता है क्या है कि इसने अगर बोला कि वो मेरा नातेवाईक है तो है, उसको देना ही है, करो। 5, 10, 1000, 50 करोड़, 1000 करोड़ का प्रचंड बिजनेस हो जाएगा कि ये दिखाओ। तो वो तो संभव नहीं है। और एकनाथ शिंदे जी ने बहुत चातुर्य से, और फडणवीस साहब ने उसमें भी अपना रंग जमाया हुआ दिखता है कि उन्होंने क्या बोला, ब्लड रिलेशन बोल के रुके नहीं है वो बोले पड़तालनी जो जांच समिति है उसके सामने उसको सिद्ध भी करना है आपको, तो कोई भी उठेगा। और उन्होंने साहब ने बोला है कि अगर तुमने झूठ का सर्टिफिकेट दिया तो देने वाले ऑफिसर, मतलब सर ऑफिसर की फट गई अभी। पहले कोई आता था देते, अभी उनकी फट गई। उसको 2 महीने से 6 महीने की सख्त मजदूरी की सजा होगी और दंड भी होगा।
फाइन भी होगा, नौकरी जाएगी अलग। वो तो अलग नहीं, और लेने वाले को भी है ना जी। आपने झूठा सर्टिफिकेट लिया कुणबी का तो आप भी जेल से आ सकते हैं सर। ये ऐसा फोर्जरी, सीधा फोर्जरी केस, ऐसा बुच मार के रखा है कि भाई सिद्ध करना है आपको सर। नहीं तो ये अगर किसी को बोल देंगे कि भाई इसने बोला दे दो, इसने बोला, तो अनिल दत्ते को हमारा मेरे कुणबी मित्र है, बोलेंगे अनिल दत्ते मेरा रिलेटिव है, दे दो उसको। वो कैसा है वो नहीं बताऊंगा, जरांगे साहब ने बोला खाली की बोल दिया तो बोल दिया तो अनिल दत्ते भी कुणबी ऐसा नहीं होता। कुणबी संख्या बढ़ जाएगी सर पूरे महाराष्ट्र, ऐसा कोई नहीं, पूरे महाराष्ट्र में कुणबी हो जाएगी, दूसरा कोई रहेगा नहीं, ऐसा नहीं होता है। पर और उन्होंने एक बड़ी बात उसमें ये की है कि उन्होंने बोला ये 24 दिसंबर वगैरह ऐसी कोई अंतिम तारीख नहीं है, हमारी कमेटी का रिपोर्ट आएगा, वो रिपोर्ट हम पासेंगे, उसके बाद उसको सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट तारीख देगा फरवरी के पहले, इसका कोई गारंटी नहीं। तो फरवरी में अधिवेशन रिजेक्ट होना तो चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अगर लिया ही नहीं उसका कोई तारीख और कुछ चर्चा ही नहीं हुई तो आप फरवरी में अधिवेशन क्या लेंगे? फिर बाद में आचार संहिता आप जैसे बोले वो भी लग सकती है, फरवरी चालू हो जाएगा सर। तो फरवरी में अगर आचार संहिता लग गई तो ये निर्णय लेना भी संभव नहीं सर। तो फिर सर उनको बहाना सरकार को मिल जाएगा कि भाई आचार संहिता नहीं करते हैं। और दूसरा ये भी बोल सकते भाई सर अभी क्या मैनेज होगा मालूम है, मतलब क्या हो जाएगा, मैनेज नहीं बोलता हूँ मैं, अच्छा नहीं बोल रहा, कि सुप्रीम कोर्ट में इसकी कोई दखल ही नहीं होगी कुछ महीने तक। सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट भी नहीं करेगा और ये भी नहीं, ये पेज बना ही रहेगा, पेज बना रहेगा। और वो जरांगे की पंचित हो जाएंगे। ब्लड रिलेशन में देना है तो किडनी का ट्रांसप्लांट का जो कानून है ब्लड रिलेशन का, यही वहाँ यहाँ लागू होने वाला है। किडनी ट्रांसप्लांट से ऐसा कोई वो बोल दे मेरा रिलेटिव नहीं होता है, तो किडनी ट्रांसप्लांट के लिए ब्लड रिलेशन की जो व्याख्या है वो लागू हो गई, तो सर ये सीमित हो गया, बाप बेटे बहन भाई इतने में ही रह गया। ये पूरा मराठा समाज 6 करोड़ नहीं है, सब मिलके 60 लाख भी नहीं होंगे। इससे देंगे भी तो कैसे देंगे? नहीं ना सर, ओबीसी से देंगे, नहीं ओबीसी कुणबी वो देंगे, पर ऐसा नहीं चलता है ना, कोर्ट में वो चैलेंज होगा। और एक बात शिंदे साहब ने बहुत बड़ी की है सर, देखो उन्होंने ओबीसी की नाराज नहीं किया, ओबीसी समझ चुप है क्योंकि उनको मालूम है कि आज अपने को जैसा चाहिए वैसा ही हो रहा है जी। उन्होंने बोला कि हर एक सर्टिफिकेट वेबसाइट पे डाला जाएगा और लोगों को ऑब्जेक्शन है क्या ऐसा भी पूछा जाएगा, ऑब्जेक्शन तो हो जाएगा सर। रजिस्टर मैरिज जब हम करते हैं ना तो उसके लिए 1 महीने का नोटिस देते हैं ना, मैंने खुद देखा इधर ऑफिस में, अपने बाजू में ही ऑफिस है, वो वहाँ पे ये लड़का ये लड़की से ये लड़की शादी करना चाहते हैं, क्या किसी की ऑब्जेक्शन है? आए तो आओ, हाँ तो और ऑब्जेक्शन दर्ज करो, ऐसा नोटिस आता है। तो इसमें भी अभी आ गया है, तो सर गांव में तो बैठे ही है ना कि कब आता है इनका, और चैलेंज करते हैं, चैलेंज कर दिया, फिर अधिकारी को प्रूव करना पड़ेगा कि मैंने किस तरह से दिया इसको। अब भुजबल साहब तो पूरा एक पॉइंट वाच कर जाएगा, जेल जाए सर। अभी फटी है सब अधिकारी जो लेते थे ना टप 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 टप, उनकी फटी है। और जो ऑलरेडी सब जो दे चुके हैं सर, उसका क्या? सो उसका कुछ नहीं, वो दांत पड़तानी के सामने जाएगा ना सर, दांत पड़तानी कमेटी के अप्रूवल बिना ये जाने वाला नहीं है, मतलब जो अभी तक चूरन बांटे हैं सब कोई नहीं, वो जेरॉक्स कॉपी है खाली, उसका कोई ओरिजिनल का मतलब नहीं है जब तक वो जांच कमेटी के सामने जाके फिर से वेरीफाई नहीं होता है। तो 24 दिसंबर तक कुछ होगा नहीं। कल ही 19 तारीख को वो बैठे थे कल उन्होंने क्या है ना एक छोटा सा अपना ये समाधान व्यक्त किया कि भाई रक्ताच्या नात्याला देणार, और उनको मालूम नहीं कि ये रक्ताच्या नाते में तो सब गड़बड़ है। हाँ वो खुश होके बोले तो सर 24 तारीख को जो डेडलाइन दिया है जरांगे, उसके वो कैसे उसका पेज कैसे हल होगा? नहीं वो तो तैयार ही नहीं है, बोले 24 अगला कोई हम डेडलाइन देंगे ही नहीं सर। जो गलतियां इसके पहले सरकार ने की जी, इस समय उसमें से एक भी गलती सरकार नहीं करेगी। अब उसको कोई शरण नहीं जाएंगे, उसके दरवाजे में जाके कोई बैठेंगे नहीं, उसको पूछने नहीं जाएंगे, उसके दरबार में जाके हाँ जी नहीं करेंगे। और जैसे ही जहाँ कुछ आंदोलन ये होता है पुलिस एक्शन में आ जाएगी, ये तय हो चुका है। अभी उपोषण में बैठे तो उपोषण में बैठ गए तो जरांगे पार्टी सर 3 बार आदमी उपोषण करता है क्या एक सवाल पर? तो पहला छोड़ा क्यों? तो वापस बैठे हैं, नहीं मान्य नहीं कर, सरकार ने माना नहीं। तुमने मुद्दत दी कैसे? तुम्हारे पास तो कोई उसका आधार भी नहीं था। मुद्दत के बाद ही बैठेंगे ना सर।
मुद्दत के बाद मतलब कहाँ, फरवरी 24 नहीं 24 ये दिसंबर तक मुद्दत है ना सरकार को। हाँ। उसको जरांगी पटेल बोलेगा तो नहीं हो रहा अब है। मेरे को नहीं सुनना है कुछ, नहीं हो रहा है। हम ओपोजिशन बैठने जा रहे हैं। नहीं, तुम बैठो ना, मगर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं आता है, जी। वो कदम कमेटी का निर्णय नहीं आता है, अहवाल आना है ना मागास का, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सर आंदोलन का क्या, लेकिन आंदोलन तो करेंगे ना। आंदोलन करेंगे, किस प्रकार का होगा भाई? गाँवबंदी नहीं होगी सर, कुछ भी हो गाँवबंदी। सकता है सर। भुजबल ने बोल दिया, गाँवबंदी अगर किसी को भी की, किसी गाँव में आने का 2 महीने की सजा है, पुलिस को केस करनी पड़ेगी जी। कि इन्होंने गाँव में आने से रोका, 2 महीने की सजा होगी। कैसे करेंगे, क्या करेंगे? कुछ नहीं। वो ज़्यादा से इतना करते सकते हैं कि जिसके मामले में सरकार बोलेगी ठीक है जाने दो, क्या कहीं ना कहीं हर एक गांव में इसमें उसमें सभा लेंगे, साखड़ी उपोषण करेंगे, रास्ता रोको करेंगे, कुछ बाकी ज़्यादा कुछ नहीं। उसके लिए सरकार तैयार है। हाँ सर, सरकार क्या होता है ना, सरकार तैयार है। सरकार भी क्या करता है सर, अपना मुलुंड के ये इसके नाके पे लोग बैठे ना, तो वो यहाँ से मॉडल नाके से छोड़ देते हैं, हर एक रास्ते को पर्यायी रास्ता रहता है। लेकिन कंटिन्यूस उपोषण गया तो सर कंटिन्यूस नहीं करेंगे। अब उनकी हालत इतनी खराब हो गई है कि अभी उपोषण करना मतलब हुतात्मा होना है, उनके लिए भी संभव नहीं है। अभी भी वो मुश्किल में है असल में, हेल्थ वाइज। और कैसे ना, उस समय भुजबल अगर होता ना जी सामने, तो सरकार इतनी झुकती भी नहीं थी। भुजबल को आने को देर हो गई, ओबीसी समाज को भी अपना प्रेशर बनाने को टाइम। भुजबल तैयार किया गया? हाँ, कहा गया मतलब वो तैयार ही था। फडणवीस ने उसको बोला होगा कि भाई कल अगर ओबीसी मुख्यमंत्री बनने की बारी आई तो तुम बन सकते हो, आ जाओ एक्शन में आ जाओ। और ओबीसी बेस है ना बीजेपी का, उसके लिए उनको एक लीडर चाहिए। फडणवीस साहब ऐसी भूमिका ले नहीं सकते हैं जी। वो बाकी उनके लोगों बोलते हैं कि, मगर उन्होंने भी एक बार बोल दिया कि जो ओबीसी की बात करेगा राज करेगा। अभी मुख्यमंत्री चुनाव में भी ओबीसी को ये दिया है। तो मेरे ख्याल से अभी ऐसा है कि जरांगी पाटिल का आंदोलन अपयशी हो गया अब तक का, मान के चलेगी। अपयशी हो गए और आगे चल के यशस्वी होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। ये अभी डेडलॉक में गया और एक डेड एंड पे पहुंच गए हैं। यहाँ पे बाहर निकलना मुश्किल है, चक्रव्यूह में फंस गए, अभिमन्यु हो गया उनका। और शिंदे साहब कोशिश करेंगे, वो ऑनेस्टली प्रयत्न कर रहे हैं मराठा लोगों को आरक्षण मिले, पर मराठा लोगों को मराठा करके आरक्षण मिले ये उनकी भूमिका है। उसके खिलाफ जरांगी की भूमिका है कि हमको कुणबी करके आरक्षण दो। नहीं चलेगा, कुणबी करके आरक्षण नहीं होगा। नहीं, मराठा करके आरक्षण देने की साहब तो कोशिश करेंगे, वो कमिटेड है। उन्होंने बोला कि मैं शिवराय की शपथ ली है तो मैं कोशिश करूंगा, पर कोशिश कामयाब होना इनके हाथ में कहाँ है? नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। और सुप्रीम कोर्ट ने तो कितने अभी क्यूरेटिव पिटीशन एक्सेप्ट नहीं किए, कर ही नहीं रहे वो। तो और भी जाती है लाइन में, बहुत कम है, और भी जाती है तो लाइन में अलग स्टेट में। तो मेरे ख्याल से ये आंदोलन, तो क्या लगता है ये आंदोलन मराठा ब्लॉक में जो आंदोलन है ये आगे चल के चुनाव का मुद्दा बन सकता है? क्योंकि मराठा समाज भी इतना छोटा समाज नहीं है, बड़ा समाज। हाँ, सरकार को तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सभी बोलेंगे ना, हम लोकसभा चुनाव है तो सभी बोलेंगे हम मराठा को आरक्षण देंगे। सर आपको याद है क्या, फडणवीस साहब ने चुनाव से पहले, कौन से चुनाव से पहले, 19 के नहीं, 14 के चुनाव से पहले, जिसके बाद वो मुख्यमंत्री बने, बोले थे कि जैसे ही हम सत्ता पे आते हैं पहली चीज हम अगर कुछ करने वाले हैं धनगर। वो भी लाइन में है बेचारे, क्या मिला उनको? कुछ नहीं, इतने हो गए ना साल, वो 5 साल, ये भी 3 साल हो गए, 8 साल में धनगर समाज को कहा, वो भी बेचारे बैठे हैं उधर। तो 8 साल तो गए, उन्होंने आंदोलन किए, वो किया, ठीक है, नहीं मिला ना, तो इसका भी आश्वासन देने में क्या जाता। लेकिन फडणवीस जी ने तो मराठा समाज के लिए भी तो प्रयास तो पूरा किया ना, उन्होंने हाईकोर्ट तक तो टिकाया ना, वो तो उनको मानना पड़ेगा ना। सर कैसे है ना कि हाईकोर्ट में डिसीजन टिका जी, इसका श्रेय आप कितने तक लेंगे? सुप्रीम कोर्ट में वो अगर ये हो गया जी, तो हाईकोर्ट में टिकने का मतलब क्या है? वो तो अलग बात है सर, हाईकोर्ट में टिका करके सुप्रीम कोर्ट में गए ना सर। हाईकोर्ट में क्यों, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट तो जा नहीं सकते थे, हाईकोर्ट में वो क्यों टिका, इसका कारण भी थोड़ा अलग है। हाँ, वो तो समझ में आता है, वो मैंने ठीक है सर। मेरे को लगता है अभिमन्यु हो गए हैं जरांगे का,
ये आपका टाइटल होगा कि जरांगे का अभिमन्यु हो गया डेड एंड डेडलॉक। थैंक यू सर। तो आपका क्या इस चर्चा पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्या सही में जो है मराठा समाज को आरक्षण मिल पाएगा लोकसभा चुनाव से पहले? और ब्लड रिलेशन का तुरंत गूगल पे जाके देखो आप सब लोग, आपको मालूम पड़ेगा ब्लड रिलेशन इतना आसान नहीं है कि एक को मिला 100 को मिला, 100 का मिला 1000 मिला, ऐसा नहीं है। 5-6 लोगों को मैक्सिमम मिलेगा। अब सवाल ये उठता है कि लोकसभा चुनाव फिर 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव है, क्या ये मराठा आरक्षण का मुद्दा सरकार के गले की हड्डी बनी रह जाएगी, क्या किसको पहले ही कुचला जा सके या इसका कुछ हल निकलेगा? सवाल कई हैं लेकिन जवाब कुछ किसी को सूझ नहीं रहा है। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर, हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए। और हमारा चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया और है, मेरे भी चैनल को अभी सब्सक्रिप्शन हो गए मेरे, आपका टारगेट हो गया तो आगे हो बढ़ेगा। गया, मगर 4000 आवर्स उसका व्यूइंग होना जरूरी है अभी। 4 आवर्स पहले हम बोल रहे थे कि 1000 वीडियो रनिंग 4000 आवर्स होना चाहिए। आवर्स, हाँ, तो उसके लिए अटके जरा देख लेना, लगा के रखना, एक बार देखना नहीं तो मत देखो, लगा के रखो। हाँ 4000 आवर्स। गगन बेदी, अनिल तत्ते गगन बेदी जो है वो चलाते रखो ताकि 4000 हो गए, फिर मैं कुछ नहीं मांगूंगा आपसे। मतलब दूसरी मांग है, पहली मांग पूरी हो गई, दूसरी सब्सक्राइबर हो गए 1000, और उसमें से 90% तो इनके ही है, इनसे प्यार करने वाले, आपके प्यार करने वाले हमारे साथ जुड़े हुए व्यूअर्स को अभी मैं बोलूंगा कि आपको भले देखे नहीं देखे, बाजू में चलाते रहो मेरे वीडियो, उससे वो 4000 टास्क का हो गए। अभी 1000 तक आया है, मगर 3000 बाकी है जी। ठीक है सर, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। हम जो है पल पल की जानकारी मराठा समाज की हो या कुछ भी हो, आरक्षण की हो, हम जो है आप तक पहुंचाते रहेंगे। और देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।